नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। वार्ड नंबर 42 में इस वक्त मेरे सहयोगी शुभम के साथ में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक खबर हमने आपको भक्ति नगर थाने से दिखाई थी, जहां पे कुछ स्थानीय लोगों ने, वार्ड नंबर 42 के स्थानीय लोगों ने पूर्व डीएसपी के पत्नी पे कुछ इस टावर को लेके अदिति जी ने नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा संपर्क टूट गया था, लेकिन हम आपको फिर से बता दें कि वार्ड नंबर 42 में इस वक्त हम मौजूद हैं। पूर्व डीएसपी की पत्नी अदिति चक्रवर्ती पे कुछ गंभीर आरोप लगाए थे यहाँ के स्थानीय लोगों ने, और मसला था इस टावर को लेके। अदिति जी इस वक्त हमारे साथ खड़ी हैं। अदिति जी के ही इस वक्त प्रॉपर्टी में हम खड़े हैं और इस टावर को लेके पूरा माजरा क्या है। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा था कि लोग जब इनसे, कुछ स्थानीय महिला जब इनसे बातचीत के लिए आई तो सबके नाम पे इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया था। पूरा मसला क्या है, पूरा मामला क्या है, ये समझने के लिए इस वक्त हम अदिति जी से जुड़े हैं और अदिति जी ने खुद संपर्क किया था खबर समय को। वो अपना पक्ष रखना चाहती थी। अदिति जी, आप पे बहुत सारे आरोप लगे। आरोप ये भी है कि आप पूर्व डीएसपी की पत्नी होने का फायदा उठा रही हैं, पावर का इस्तेमाल कर रही हैं और स्थानीय लोगों को आपकी वजह से, आपके खास तौर पे इस जियो टावर का जो फैसला है लगाने का, उसको लेके लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये सब बकवास है, क्योंकि इधर जो मैं सर्वपल्ली में मैं जो रहती हूँ, इधर सब अपना ही लोग है, कोई मेरा शत्रु है ऐसा कोई नहीं है। और ये टावर तो 3 साल पहले के है, तब मेरा पति जिंदा थे। मेरा नाम के बागान तो मेरा नाम ही पर है। तो तब उस टाइम पे थोड़ा आईनी प्रॉब्लम था, तो जियो कंपनी वो बंद कर दिया था। ठीक है, अभी एनओसी सब उन लोग प्रशासन से सभी पूछकर सब ये जियो कंपनी काम कर रहे थे। तो मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं जमीन दिया हूँ, बस यही। और तो मेरा किसी के साथ कोई, तो मैं तो जियो में काम पर लोग कह रहे हैं कि जब वो आपसे बातचीत करने के लिए आपके पास आए, तो जितने भी लोग आपसे बातचीत करने आए थे, आपने पावर का इस्तेमाल करके सबके नाम पे आपने एफआईआर कर दिया था। देखिए, देश में कुछ आइन तो होगा ना। मेरे पास कोई नहीं आया, क्योंकि इन लोगों ने जब जियो काम कर रहे थे, एक दिन अचानक 4-5 जन मेरे बागान पे घुस के मेरा पति के बारे में उल्टा सीधा बोला। तो मैं तो ये सहन नहीं करूंगी ना। मैं इसका प्रतिवाद किया हूँ। मैं आईसी को, जो भक्तिनगर थाना में जो आईसी साहब है, उनको मैंने कंप्लेन किया। जियो काम कर रहे थे, ठीक है, उसका बात है, ठीक है। लेकिन मेरे बागान पे आके मेरा पति को गाली गलौज करे, ये कैसा अन्याय है, ये कैसा धर्म है। वो तो अभी दुनिया में नहीं है, और उसको, वो तो महान आदमी थे, सबके लिए सर का देहांत हो चुका है। हाँ, वो तो सबके लिए क्या, क्योंकि उसका कोरोना के टाइम पे वो आज सबके सामने जाकर जो काम किया, तो सब जानते हैं। किसी को नहीं बताते थे कि किसको पैसा दिया है, किसको चावल दिया है। मेरा लड़की का जो शादी का सब चाल जो है सब दे दिया। एक दिन ये हुआ कि मैं बोला मेरा घर में तो अभी चाल चाहिए ना, तो बोले ठीक है मैं लाके देती हूँ। कि ऐसे माहौल हुआ था। और वो तो सबके लिए क्या, उसको आशा था कि जियो का टावर होने से यहाँ से जो रुपया मिलेगा, मैं कुछ मैं बहुत लोग ही ये बात जानते हैं कि मैं गरीब दुखी अनाथ जो समाज में जिसका कोई प्रयोजन है, मैं वहाँ थोड़ा काम करूँ। ये मुझे बता के गए, जो तुम्हारे नाम पे है ठीक है, जियो है सब ठीक है, लेकिन तुम समाज के लिए थोड़ा कुछ करना, जब तुम्हारा जियो टावर होगा तब तुम करना। लेकिन वो अचानक चले जाएंगे, ये तो मैं तो नहीं जानती। और जियो के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा कोई खबर ही नहीं है। मैं अचानक मेरा बागान पे ये किया, तो मैंने आईसी साहब को बोला, देखिए मैंने किसी के तो साथ, उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज किया था, आपने किया था? नहीं एकदम, मैं तो मेरा तो तबीयत ठीक नहीं है। अभी तो आप देख रहे हैं, तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो क्या बोलूँ, एफआईआर तो दूर, मैंने कुछ स्टेप ही नहीं लिया। मैंने आईसी साहब को थोड़ा बोला, रिक्वेस्ट किया, जो आप देखिए मेरे बागान पे आके मेरा अनुमति के बारे में, मेरे
हस्बैंड को गाली दे रहे, ये तो मैं सहन, कोई भी बर्दाश्त के बाहर है। हाँ, ये तो सहन नहीं करेगा कि मेरा लड़का को मैंने वो आर्मी में है, वो तो एनसीसी में थे, मैंने उसको देश के काम करने के लिए उसको आर्मी में जाने के बोला, तो तब मेरा लड़का तो अभी डॉक्टर है, वो तो मणिपुर में एकदम सीमांत में है, काम करे। मेरा इधर तो मुझे तो सबको लेकर ही रहना होगा, कि मेरा तो यहाँ कोई अपना नहीं है ना, ये जो प्रतिवेशी सबका अपना ही है। तो ये क्या, मैं तो अबाक आश्चर्य हो गया जे मुझे मेरा पति को गाली दे रहे थे, ऐसे सबको बोला, ऐसे बोला, हाँ देखती हूँ। तब एक दिन बाद तो मेरे बागान पे हमला हो गया। देखिए कितने गाछ है, कितने फल का गाछ है, ये लीची है, आम है, तेंतुल भी है, सब रकम गाछ है इधर। तो कोई कोई आम भी तोड़ा है, क्या कोई आम, मैं तो चल के नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पैर में दर्द था। तो मेरा जो भाभी पुत्र वधू है वो थे उस टाइम पे, वो आके सबको निकल के वो ताला, गेट में ताला देके गए। तो आईसी साहब को फिर मैंने बोला कि हम मेरे बागान पे ऐसे क्यों हमला हो गया, मैं तो किसको अनुमति नहीं दिया। तो आईसी साहब बोला हाँ ठीक है, ये तो ठीक ही है। नेक्स्ट दिन सब महिला लोग आप लोगों के साथ संपर्क किया, आप लोगों को बोला अदिति चक्रवर्ती गाली दिया है। देखिए गाली का मतलब क्या है, ये जो मैंने बोला जो मेरे बागान पे मेरे परमिशन के बगैर उन लोगों ने बागान में घुसा, तो ये मैं कभी मैं स्टेप लूंगी, मैं थाने में कंप्लेन करूंगी। ये जो ये गाली का मतलब क्या होता है, गाली का मतलब क्या होता है। और उन लोगों ने क्या किया, मेरे घर के चार पास में वो वीडियो खींच के खींचते थे, और वो इधर मेरा जो बाड़ी है, घर है, उसके चार पास से कोई इधर लड़का, कोई उधर लड़का, कोई उधर ऐसे करके घिर के मेरा बाड़ी, मैंने मैं क्या, मेरा क्या स्टेप अदिति होगा। जी ये बताइए कि ये जो जियो का आप टावर लगा रही हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी में लगा रही हैं? हाँ एकदम। तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी में लगा रही हैं, आप एनओसी के साथ लगा रही हैं, तो फिर स्थानीय लोगों के की क्या दिक्कत है? ये तो हम लोग सब तो हैरान हो गया, क्योंकि मुझे जो लगता है अभी सिचुएशन को देख के तो ये मैंने कोई व्यक्तिगत आक्रोश होगा। पर्सनल इशू हो हाँ हाँ, सकता है। पर्सनल इशू। इतने सारे लोगों को पर्सनल इशू एक साथ? एक नहीं, वो 4-5 जन है इसमें, मैं नाम नहीं बताऊंगी आपको। ये 4-5 जन है, ये लोग एक महिला जो है यहाँ का, सबको वो भी वही उसको भेजते, क्योंकि उन लोग तो सामने नहीं आ सकता, प्रशासन देख लेगा ना, जे ये सामने सब महिला को भेज दो, महिला को तो कुछ नहीं कर। और जो महिला लोग इधर है ना, वो मेरे जो सर्वपल्ली का जो महिला है, मैं तो सबको जानती हूँ, लेकिन वो बाहर का भी कोई महिला राय कॉलोनी ऐसे उधर से भी लेके आए। ये महिला किससे तो मेरा हम लोगों का कोई नाता नहीं है, मैं तो जानती तक नहीं हूँ ना। मेरे साथ इस वक्त पूर्व डीएसपी की धर्म पत्नी अदिति चक्रवर्ती है। हम आपको बता दें कि अदिति जी के जो पति हैं, उनका देहांत हो गया था। कोरोना काल के समय उनका देहांत हुआ, लेकिन हम आपको बता दें कि उस कठिन समय में भी जब हम घरों में सिमटे हुए थे, इनके पति समाज की भलाई के लिए सोच रहे थे, कोई भूखा ना रहे वो सोच रहे थे। लेकिन अब इनका कहना है कि उनके देहांत के बाद, हालांकि इस बीच में मैं आपको बता दूं कि देशभक्ति कह लीजिए या फिर समाज सेवा कर लीजिए, ये इनके खून में है। इनके पुत्र भी जो हैं वो इंडियन आर्मी में डॉक्टर के पद पे हैं, कैप्टन का रैंक है उनका, जो कि मणिपुर में फिलहाल उनकी पोस्टिंग है। इनके पति भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थे, डीएसपी थे जलपाईगुड़ी में। अब उनका देहांत हो गया, यहाँ पे ये अकेले रहती है। इस बीच में इनका कहना है कि वैसे इनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई बैर नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं इनको। हम ये माजरा जो पूरा है वो आपको दिखा दें। जियो का ये टावर है और इसी टावर को लेके पूरा फसाद है। स्थानीय लोग इसको लेके लगातार आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन अदिति जी ने कहा कि ये 3 साल पहले ही इसकी बुनियाद रखी गई थी। कोरोना काल के टाइम में जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस सभी के सामने था, उस टाइम में काम रुका था, लेकिन अब जब जिंदगी नॉर्मल हो रही है तो इस टावर की ऊंचाई भी बढ़ गई और अब ये पूरी तरह से फुल फ्लेजेड टावर इनको आप देख रहे हैं। 10 कट्ठा का बता रही हैं अदिति जी कि 10 कट्ठा जमीन इनकी
प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहां पे इन्होंने बागवानी भी की है, कई तरह के फल लगे हुए हैं, फल फूल के साथ इन्होंने जियो का टावर भी लगाया है और इसी जियो के टावर को लेके स्थानीय लोग लगातार आपत्ति जता रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था जिसपे स्थानीय लोग भक्तिनगर थाना पहुंचे थे। उनका आरोप था कि अदिति जी पूर्व डीएसपी की पत्नी है, इसीलिए पावर का इस्तेमाल कर रही है और जितने लोग इनसे बातचीत करने आ रहे हैं, इनसे सुलह करने आ रहे हैं, उन सबको ये पावर का इस्तेमाल करके सब पे एफआईआर कर रही है, गाली गलौज कर रही है। अपने ऊपर तमाम लगे हुए आरोप का अदिति जी ने खंडन किया, लेकिन अब क्या, इसके आगे क्या? टावर तो लग चुका है। अब मैं प्रशासन जो है उन लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो उन लोगों देखिए, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ नहीं करना है। मैं और सिलीगुड़ी का जो शुभ बुद्धि संपन्न जो श्रद्धेय जो आदमी लोग जो है उन पे ही मैं छोड़ती हूँ। मैं क्या करूँ, थोड़ा सा बताएंगे आपके हस्बैंड के? प्रभात कुमार चक्रवर्ती। तो प्रभात कुमार चक्रवर्ती, सिलीगुड़ी में भी कई लोग इन्हें जानते होंगे और जलपाईगुड़ी में ये डीएसपी थे तो जलपाईगुड़ी के लोग भी जानते होंगे, लेकिन सामाजिक, हालांकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब से जुड़े हुए थे प्रभात जी, और इसके साथ ही जब वो रिटायर्ड हुए थे तो कुछ समय इन्होंने जियो में काम किया था। और हम आपको यह भी बता दें कि समाज सेवा में लगातार वो आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने कोरोना काल में खास तौर पे बात करें, जब लोगों को जरूरत थी अपनों की तो सभी के वो अपने बने। अदिति जी बार बार ये कह रही हैं कि इनकी वैसे किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई किसी से बैर नहीं है, लेकिन कुछ एक आधे लोग हैं जो अन्य लोगों का चेहरा इस्तेमाल करके, उनका कंधा इस्तेमाल करके इन्हें मानसिक तौर पे परेशान कर रहे हैं। कुछ कहेंगे आखिरी में, आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो क्या बोलूं, मैं चाहती हूँ ये सब मिलजुल के, जब मैंने समाज में रहती हूँ वो ऐसे ही सब समझे और इसको काम को थोड़ा बाधा ना दे, जैसे सरकार चाहते हैं वही होना चाहिए। क्योंकि इससे तो अभी सिलीगुड़ी का उन्नयन तो बहुत हो जाएगा ना, क्योंकि जियो नहीं चलेगा तो हम लोग तो वो नेटवर्क नहीं होगा। अभी तो हो रहे हैं ना, स्कूल छात्र, कॉलेज छात्र, बैंक, सब जगह तो टावर का जरूरत हो गया, नेट नहीं लगता है, तो इसलिए जियो का टावर जो है वो होना चाहिए। मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो सब मिल के ये इसका सुलह करे। तो अदिति जी की बात आपने सुनी, अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। कैमरा पर्सन शिवम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा, खबर समय, नमस्कार।